गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद आदर्श से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योर सर में। आज बच्चों हम सिविक्स विषय में NMS 2025-26 के अंतर्गत सिविक्स नागरिक जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं तो डिजिटल बोर्ड या सादा बोर्ड पर वीडियो नहीं बन पा रही है, तो डायरी के माध्यम से हम व्याख्या करके क्वेश्चन से को समझाते हुए आपके सामने प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आप ध्यान से लिखिएगा प्रश्नों को, एक एक प्रश्न की व्याख्या समझ के, और एक प्रश्न में से कई प्रश्न बनते हैं तो आप अपनी कॉपी पर अपने अनुसार प्रश्नों को बनाकर या प्रश्न के नीचे व्याख्या लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बच्चों? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके दो प्रकार के अध्यक्ष थे, अस्थायी और स्थायी। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्वतंत्र भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, पहले राष्ट्रपति थे, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चों। संविधान के बारे में बच्चों बताऊं तो संविधान वह किताब है जिससे देश चलता है और देश के सभी न्याय कानून व्यवस्था सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। और कुछ बातें संविधान के बारे में आपको पता होगी, जैसे कि संविधान कब बना था, कब पारित हुआ था और बनने में कितना समय लगा, कौन सी भाषा में लिखा गया है संविधान। संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और इसके रचयिता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनकी टीम ने पूरी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद संविधान लिखा था बच्चों। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान की स्थापना कहें या संविधान सभा की स्थापना कहें बच्चों, ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहले संविधान सभा की स्थापना हुई थी, उसके बाद उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर में। तो 6 दिसंबर में स्थापना हुई और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है बच्चों। पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार संविधान दिवस 2015 में मोदी सरकार के द्वारा मनाया गया, 26 नवंबर 2015 में। विश्व के अधिकतर देशों में कैसा शासन है बच्चों? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है अलग अलग रूप से। तो भारत के समेत अन्य लगभग 100 से ज़्यादा देशों में लोकतंत्र चल रहा है या लोकतंत्रात्मक शासन है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को यहाँ समझा दो बच्चों, तो डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार या लोगों के द्वारा जो सत्ता चुनी जाती है उसको लोकतंत्र कहते हैं। आइए देखते हैं, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? तो ये यूनानी, ग्रीक या लैटिन, ये तीनों एक ही हैं। यूनानी भाषा का शब्द है ये। और डेमोक्रेसी का अर्थ होता है डेमोस प्लस क्रेसिया, यानी लोग और शासन, यानी लोगों द्वारा किया गया शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, EVM का पूरा नाम क्या है? तो EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पिछले कई चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सहायता से ही कराए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देश्य या प्रियम्बल को बोलते हैं या इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद से हुआ है? उद्देश्य का में संशोधन किस अनुच्छेद से होता है? जो प्रियम्बल होता है उसमें जो संशोधन हुआ 42 में संशोधन के द्वारा होता है। ये अनुच्छेद लिख दिया है, इसमें गलत टाइप हो गया है। किस प्रकार की नागरिकता हमारा संविधान प्रदान करता है? बच्चों देखो, मैंने इसमें जल्दी में लिखा है, तो आप लेख पे ना जाकर, लिखे हुए पे ना जाकर आप सुने ध्यान से और एक एक प्रश्न को लिखते जाएं। तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप, यानी अगर देश का एक व्यक्ति एक देश का नागरिक है, भारत का है, तो भारत का ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत या अनटचेबिलिटी का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो बच्चों आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता है। एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटिश लिख गया है। संसदीय प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व कैसे हटाया जा सकता है बच्चों? तो ये महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। महाभियोग कौन लगाता है? संसद लगाती है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर महाभियोग इम्पोज करते हैं राष्ट्रपति के ऊपर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो बच्चों भारत में जो राज्यों का प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है बनने के लिए? तो 25 वर्ष जो होती है पीएम की आयु होती है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 352(3) में या 352(3) में, आर्टिकल 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको महान्यायवादी भी कहते हैं। धन विधेयक कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किया जाता है? तो धन विधेयक, इसमें गलत टाइप हो गया, आर्टिकल 110 के अंतर्गत किया जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो 552 अधिकतम होती है और 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्य रहते हैं। किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता बच्चों? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कब माना जाता है और ये किसकी देन है? तो शून्यकाल भारत देश की देन है और शून्यकाल माना जाता है 12 बजे का समय। संसद की कार्रवाई का पहला चरण या पहला घंटा कहलाता है प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति जो हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 जज हैं और 35 में जज सीजेआई माननीय DY चंद्रचूड़ जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इस समय। संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्माण करने के दौरान कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे बच्चों। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? तो सन BN राव संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। समता का अधिकार, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है बच्चों। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या है? ये जो वाक्य लिखा हुआ है क्या है? ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको मूल अधिकारों में जोड़ा गया था और 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था वर्ष 2002 में। वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद से होता है बच्चों? तो वित्त आयोग का गठन होता है 280 से और भारत निर्वाचन आयोग का गठन होता है 324 अनुच्छेद से। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का प्रावधान रखा गया है। अल्पसंख्यकों में भारत में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं बच्चों। तो सबसे पहले मुस्लिम आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्धिस्ट। ये 6 प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम हो और उनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 29 जो है वो उसकी बात करता है। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आगे देखते हैं अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार या स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार कह सकते हैं इसको, तो आर्टिकल 21 देता है। और किस प्रकार की ये सहूलियतें या राइट्स देता है? राइट टू लाइफ यानी जीवित रहने का अधिकार, राइट टू स्लीप यानी सोने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी यानी क्या कहते हैं उसको, निजता का अधिकार, राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य अधिकार और क्लीन क्लाइमेट और स्वच्छ वातावरण, और राइट टू मैरी या अपनी पसंद की शादी का भी अधिकार ये देता है। आगे देखते हैं बच्चों, ग्राम पंचायतों की बात कौन करता है? ग्राम पंचायत होनी चाहिए, यह बात सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कही थी, क्योंकि गांव के लोग ही गांव की बेहतरी और अच्छाई बुराई जानते हैं। इसलिए उन्होंने बताया था कि गांव स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो संविधान के 40वें अनुच्छेद में ये वर्णित है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जनजाति आयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में इसकी व्याख्या करता है? तो अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये 3 तरह के आयोग हैं और ये 338 के ही भाग हैं। 338 अनुसूचित जाति के लिए है, 338A अनुसूचित जनजाति और 338B अति पिछड़ा वर्ग के लिए है और ये 1993 में इनको लगाया गया था। धन विधेयक कौन पारित करता है बच्चों? धन विधेयक मैंने बता चुका हूँ पहले, आर्टिकल 110 में इसका व्याख्या है और ये पारित लोकसभा द्वारा होता है। सबसे पहले धन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, फिर लोकसभा स्पीकर उसको डिसाइड करता है कि लागू होगा कि नहीं, तब जाके धन विधेयक बन पाता है।
नागरिक शास्त्र से संबंधित मैंने बहुत ही शॉर्टकट में ये वीडियो बनाया बच्चों, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो आप रिपीट करके, पॉज करके वीडियो या स्पीड कम करके सुन लें। जल्दबाजी में बोलने में कभी कभी टंग ट्विस्टर हो जाता है, जीभ से कुछ गलत निकल जाता है, तो आप उसको माइंड ना करें और ढंग से प्रश्नों को याद करते रहें। प्यारे बच्चों, परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। बीच में आपको बहुत सारे व्यवधान आएंगे, त्यौहार आएंगे, दिवाली आएगी, दौज आएगी, गोवर्धन पूजा आएगी और बहुत सारे त्यौहार आएंगे। त्यौहार भी आपको मनाने हैं और पढ़ाई भी करनी है, तो आप सब लोग डट कर लगे रहें। ये परीक्षा आपका जीवन बदल देगी। विशेष तौर से मेरी बालिकाएँ जो भी हैं, बेटियाँ, वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें बच्चियों, क्योंकि आपकी पढ़ाई में हमेशा आगे आकर रोड़े अटकाए जाते हैं, जैसा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ, सुनता आ रहा हूँ शासनी के आसपास के क्षेत्र के बच्चों से। महिला शिक्षा पर यहाँ के लोग कम जोर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेटियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेटों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत से पढ़ते रहिए, जी जान एक कर दीजिए और आप निश्चित ही परीक्षा में सफल होंगे। ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।